हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नेहा तिवारी स्टडी मोटिवेशन। आज हम लोग ब्रीदिंग एंड एक्सचेंजिंग ऑफ गैसेस में पार्ट 10 कवर करने वाले हैं। और आज के क्लास में मेनली हम लोग द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वाला टॉपिक कवर करेंगे। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम लोगों ने जो कल के डेट में जो लेक्चर्स अच्छे से कवर किया था उसका थोड़ा समराइजेशन कर लेते हैं। कल हम लोगों ने मेनली क्या देखा था बच्चों कि जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन था, इसमें ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट हो रहा था आपके ब्लड वेसल्स के थ्रू आपके टिश्यूज एंड सेल्स को जो ट्रांसफर किए जा रहे थे ऑक्सीजन, तो इसमें हम लोगों ने स्टेप वाइज क्या देखा था कि ड्यूरिंग रिस्पायरेशन अबाउट 97% ऑफ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय रेड ब्लड सेल्स। आपको अच्छे से बताया गया था कि रिस्पायरेशन के समय 97% ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसपोर्टेड होता है आपके रेड ब्लड सेल्स के द्वारा। ठीक है, देखो कल तक हमने जो आपको डायग्राम से अच्छे से समझाया वही हम आपको यहाँ पे हैंड राइटिंग अच्छे से डिकोड कर रहे हैं, वर्ड टू वर्ड आपके एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग ही है। तो ये नोट्स आपको स्पेशली हम प्रोवाइड कर रहे हैं क्योंकि ये नोट्स ही आपको वेरी हेल्पफुल रहेगा इन एग्जामिनेशन टाइम या अदर कोई भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो। तो ये नोट्स जो है कल के डायग्राम का बेस ही है, कहने का मतलब ये है। ओके, तो कल हम लोगों ने क्या देखा था कि ड्यूरिंग रिस्पायरेशन के समय about 97% of oxygen is transported by red blood cells। 97% of oxygen जो होता है वो ट्रांसपोर्टेड होता है आपके रेड ब्लड सेल्स के द्वारा in the blood and the remaining 3% gets dissolved in the plasma। and जो 3% of oxygen बचता है वो आपके प्लाज्मा में डिजॉल्व हो जाते हैं। ठीक, पहला पॉइंट हम लोगों ने ये देखा था। एंड सेकेंड पॉइंट हम लोगों ने ये देखा था बच्चों कि हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल टू ऑल द बॉडी सेल्स फॉर सेलुलर रिस्पायरेशन। जो हीमोग्लोबिन्स होते हैं यही ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं अदर सेल्स एंड टिश्यूज को। ठीक है, जो आपका हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में बन जाता है एंड अदर सेल्स एंड टिश्यूज को वो ऑक्सीजन को ट्रांसफर करके फिर से अपना फ्री हो जाता है। तो ये जो स्टेप है आपका वही सेकेंड में हमने लिखा कि हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल टू ऑल द बॉडी सेल्स फॉर सेलुलर रिस्पायरेशन के समय। ओके, एंड थर्ड हम लोगों ने क्या देखा था कि द हीमोग्लोबिन पिगमेंट्स प्रेजेंट इन द ब्लड गेट्स अटैच्ड टू ओटो मॉलिक्यूल्स दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ब्रीदिंग एंड दस फॉर्म्स ऑक्सी हीमोग्लोबिन। वही जो हमने अभी आपको बताया कि जो हीमोग्लोबिन पिगमेंट्स होते हैं ये आपके रेड ब्लड सेल्स में प्रेजेंट होते हैं एंड इनके प्रेजेंस की वजह से ही आपकी जो ब्लड्स होती है वो रेड इन कलर होती है। एंड यही जो आपका हीमोग्लोबिन है ऑक्सीजन के साथ एंड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड होते हैं, इन्हीं में ही एबिलिटी होती है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड करते हैं। तो थर्ड पॉइंट वही लिखा गया बच्चा कि ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट बताया गया है कि दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन इज द डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल द बॉडी सेल्स बाय द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। अब आपको पता है कि जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड्स होते हैं वो हार्ट के किस चैम्बर में रहते हैं। हम आपको ये पार्ट बार बार बताते हैं, आई थिंक कई बार तो आपको बता ही चुके हैं। जो हार्ट होता है, हार्ट में मेनली 4 चैम्बर्स होते हैं आपका। कौन कौन सा? लेफ्ट एट्रिया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रिया एंड राइट वेंट्रिकल। ठीक है, तो जो आपका लेफ्ट एट्रिया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल होता है उसमें हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही स्टोर रहते हैं एंड वहीं से आपके लेफ्ट एट्रिया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के पार्ट से ही ये पुश कर दिए जाते हैं, फिर वो ब्लड वेसल्स में ट्रांसफर होते हैं। ब्लड वेसल्स के थ्रू वो आपके ब्लड कैपिलरी में पहुंचते हैं। ब्लड कैपिलरी में पहुंचने के बाद वो अदर सेल्स एंड टिश्यूज को ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। तो वही यहाँ पे लिखा गया है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वह डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑल द बॉडी एंड सेल्स, आपके सभी बॉडी सेल्स को डिस्ट्रीब्यूट होता है बाय द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स के थ्रू। ओके, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बच्चों ये है कि जो आपका हीमोग्लोबिन है जो कि आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो कि आपका ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड होता है। आपको पता है कि हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है किसमें? हमारे ब्लड्स में। ब्लड्स के कौन से पार्ट में? सेल्स वाले पार्ट में जिसमें आरबीसी प्रेजेंट है। ठीक है, आरबीसी के अंदर पाया जाता है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन के साथ बाइंड जब होते हैं तो इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक, एंड यही हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड होता है तो उसे क्या बोलते हैं? डीऑक्सी हीमोग्लोबिन।
Oxyhemoglobin, that means oxygenated blood. Oxygenated blood also known as pure blood. Okay, and deoxygenated blood also known as deoxygenated blood, जिसमें आपका क्या हीमोग्लोबिन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड होगा. तो deoxygenated blood को हम लोग और किस नाम से जानेंगे? deoxyhemoglobin. ओके, तो ये आपको अब ध्यान देना है कि ऐसे कौन से कंडीशन है, फेवरेबल कंडीशन ऐसा कौन सा है जो कि फॉर्मेशन करते हैं ऑक्सीहीमोग्लोबिन का, एंड ऐसे कौन से फेवरेबल कंडीशन है जो कि फॉर्मेशन करते हैं डीऑक्सीहीमोग्लोबिन का. तो ये इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, इसको आप लोग अच्छे से देखो कि फेवरेबल कंडीशन फॉर ऑक्सीहीमोग्लोबिन कल हम लोगों ने डायग्राम में अच्छे से समझा था कि इन द एल्वुलाई, सबसे पहली बात तो ऑक्सीहीमोग्लोबिन ये जो है आपका अकर्स इन एल्वुलाई, एल्वुलाई में देखने को मिलेगा. जो ऑक्सीहीमोग्लोबिन है, ऑक्सीहीमोग्लोबिन आपको हमेशा एल्वुलाई में ही देखने को मिले. क्यों? क्योंकि एल्वुलाई में जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर कार्बन डाइऑक्साइड. अभी कल ही हमने चार्ट में आपको अच्छे से समझाया था, ठीक है ना. तो जो बच्चे हमारी क्लास रेगुलर नहीं लगाते हैं तो आई थिंक उनको हमारी क्लासेस जो हैं वो अच्छे से समझ में नहीं आएंगे. तो आप पहले जाके हमारा बैक पोर्शन वाला सारे वीडियोस अच्छे से देखो एंड देन इस क्लास को अटेंड करो. और जो बच्चे भी प्रेजेंट टाइम में अटेंड कर रहे हैं, डोंट वरी अबाउट इट. देखो ये है कि जो एल्वुलाई है, एल्वुलाई में जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है वो ज्यादा होता है. ठीक, तो कहने का मतलब जो ऑक्सीहीमोग्लोबिन है, ऑक्सीहीमोग्लोबिन आपको एल्वुलाई में देखने को मिलेगा. क्यों ऐसा होता है? उसका रीजन है हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन. PO2 का मतलब हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है एल्वुलाई में, एंड लो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. सही बात है, जब ऑक्सीजन की पार्शियल प्रेशर ज्यादा हो जाएगी तो कार्बन डाइऑक्साइड की पार्शियल प्रेशर कम है. एंड लेस H प्लस कंसंट्रेशन, H प्लस कंसंट्रेशन भी क्या है? लेस है, डिक्रीज है. एंड लोअर टेम्परेचर, ये चारों फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके ऑक्सीहीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए. अभी कल के डेट में हम लोगों ने डायग्राम में अच्छे से देखा था कि अगर इन चारों फैक्टर्स को हम लोग इंक्रीज कर दें, क्या क्या, कि कार्बन डाइऑक्साइड को इंक्रीज कर दें एंड H प्लस आयंस को इंक्रीज कर दें, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दें, एंड अगर हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज कर दें, तब जो ऑक्सीजन आपके हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड है वो टूट जाते हैं. एंड टूटने के बाद, ब्रेक डाउन होने के बाद या डिसोसिएशन होने के बाद जो ऑक्सीजन है वो आपके सेल्स एंड टिश्यूज को ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, एंड जो आपका हीमोग्लोबिन है वो फ्री हो जाता है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड आके उससे बाइंड हो जाएगा, H प्लस आयंस आके उससे बाइंड हो जाएंगे. तो कहने का मतलब आपका जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो गेट्स टू फॉर्म डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. ओके, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो कब होते हैं? जब अगर हम इनके फॉर्म में हाई कर दें. हाई का मतलब देखो इंपॉर्टेंट चीज है, ये समझो ऑक्सीहीमोग्लोबिन के लिए फेवरेबल कंडीशन क्या क्या है. सबसे पहली बात तो ऑक्सीहीमोग्लोबिन की प्रोसेस जो है वो एल्वुलाई में देखने को मिलती है, एंड डीऑक्सीहीमोग्लोबिन की प्रोसेस जो है, डीऑक्सीहीमोग्लोबिन दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड. ओके, तो डीऑक्सीहीमोग्लोबिन की प्रोसेस जो है वो देखने को मिलती है सेल्स एंड टिश्यूज में. ये पहली चीज आपको याद रखना है. दूसरी चीज, अगर हम लोग ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हाई कर दे एंड कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर लो कर दे, टेम्परेचर लो कर दे, H प्लस कंसंट्रेशन लो कर दे, ठीक, केवल हाई क्या करेंगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन. तो इस केस में क्या होता है? आपका ऑक्सीहीमोग्लोबिन फॉर्मेशन हो जाती है. तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चा कि इन द एल्वुलाई हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन. एल्वुलाई में सबसे पहली बात ये ऑक्सीहीमोग्लोबिन की प्रोसेस देखने को मिलती है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एल्वुलाई में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हाई होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लो होता है, एंड H प्लस कंसंट्रेशन लो होता है, एंड टेम्परेचर लो होता है. तो दीज एंटायर फैक्टर्स आर फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन. I hope are you getting my point? Okay, next I will proceed about the deoxyhemoglobin. अब deoxyhemoglobin कैसे बन रहा है? ये सारा जो हम लोगों का था इसको हम हाई कर दें.
लेकिन ये सारा हमको हाई कहाँ मिलता है, सेल्स एंड टिश्यूज में मिलते हैं, एल्वुलाई में देखने को नहीं मिलता है। एल्वुलाई में देखो अकर्स इन टिश्यूज, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन की प्रोसेस कहाँ होती है, टिश्यूज, सेल्स एंड टिश्यूज में आपकी होती है। क्यों होती है, क्योंकि उसमें हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है। हाई मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है किसका, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाई H+ कंसंट्रेशन एंड हाई टेम्परेचर। तो ये सारे फैक्टर्स जो होते हैं वो हाई होते हैं आपके सेल्स एंड टिश्यूज में। इसीलिए जब H+ कंसंट्रेशन ज्यादा है तो वो जाके हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन को छुड़वा के अपना अटैच हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है तो वो भी जाके हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन को छुड़वा के अपना अटैच हो जाएगा। एंड हाई टेम्परेचर है, और जब टेम्परेचर हाई है तो इसका टेम्परेचर हाई का मतलब आपके सेल्स एंड टिश्यूज में कंटिन्यूअसली ATP बनाने की प्रोसेस चलती रहती है, तो उनमें एनर्जी रिलीज होती है, हीट जो है वो रिलीज होती है, जिससे कि हीट मतलब टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ऑलरेडी आपका जो ऑक्सीजन है वो रिमूव हो जाते हैं हीमोग्लोबिन से। तो ये सारे प्रोसेस में अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर कर दें, इंक्रीज हो जाए, तो उस केस में हमें ये देखने को मिलता है कि जो आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन है वो डिसोसिएट हो जाता है। डिसोसिएट का मतलब टूट जाते हैं, आपके जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन से अलग होकर वो सेल्स एंड टिश्यूज के पास ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। तो ये जब वो सेल्स एंड टिश्यूज के पास ट्रांसफर कर दिए जाएंगे तो इसका रीजन है कि कार्बन डाइऑक्साइड आके लग जा रहा है, क्योंकि हाई है, देखो हाई है आपका क्या, इंक्रीज है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एंड हाई H+ कंसंट्रेशन है। तो ये सारे जो कार्बन डाइऑक्साइड H+ कंसंट्रेशन है ये आपके हीमोग्लोबिन से आकर अटैच हो जाएंगे एंड ऑक्सीजन को फ्री कर देंगे, ऑक्सीजन को रिमूव करवा देंगे सेल्स एंड टिश्यूज के पास। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि आपका हीमोग्लोबिन में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड आके अटैच हो गया, तो हीमोग्लोबिन के पास अब कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड ज्यादा है, तो उसे हम क्या कर देंगे, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन। डीऑक्सी हीमोग्लोबिन दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर। ओके, तो ये होता है हाई टेम्परेचर होगा। तो दीज इंटायर फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डीऑक्सी हीमोग्लोबिन एंड डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो यहाँ तक का कल हम लोगों ने अच्छे से कवर किया था, तो आज हम लोगों ने समराइजेशन भी कर लिया। नेक्स्ट आई विल प्रोसीड अबाउट द अनदर टॉपिक, और वो टॉपिक क्या है आपका, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो उसको भी हम लोग डायग्राम से अच्छे से समझ लेते हैं। आप लोग इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम लोगों का क्या टॉपिक था आज के पार्ट 10 में, नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक था बेटा ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन होता है, कैसे कैसे होता है, हम लोग स्टेप वाइज अच्छे से समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। Since hemoglobin pigment has less affinity for carbon dioxide, it is mainly transported in the dissolved form. जो हीमोग्लोबिन की एफिनिटी होती है कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करने की, वो लेस होती है। देखो यहाँ पे लिखा गया है ना, हैज ए लेस एफिनिटी फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। हीमोग्लोबिन पिगमेंट हैज ए लेस एफिनिटी फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज मेनली ट्रांसपोर्टेड इन द डिजॉल्व फॉर्म। जो हीमोग्लोबिन की एफिनिटी होती है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करने में, तो अगर हम लोग बात करें बेटा कार्बन डाइऑक्साइड की, तो इसकी जो एफिनिटी है कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करने की वो लेस होती है। मेनली आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ट्रांसपोर्ट होता है डिजॉल्व कंडीशन में, डिजॉल्व इन, देखो यहाँ पे लिखा गया है डिजॉल्व फॉर्म में होता है, ट्रांसपोर्टेड इन द डिजॉल्व फॉर्म। डिजॉल्व फॉर्म में ये ट्रांसपोर्टेड होता है जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है। सबसे पहली बात हम लोगों ने क्या देखा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है, तो इसमें जो हीमोग्लोबिन जो कि एबल होता है कार्बन डाइऑक्साइड को और ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड करके सेल्स एंड टिश्यूज को ट्रांसपोर्ट करने में। तो अगर हम लोग स्पेशली बात करें कार्बन डाइऑक्साइड का, तो हीमोग्लोबिन का कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करने में इसकी एफिनिटी जो होती है वो लेस होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन वो मेनली डिजॉल्व फॉर्म में होता है। ओके, एंड नेक्स्ट है द deoxygenated blood that means carbon dioxide rich blood। देखो यहाँ पे हमने लिखा है द deoxygenated blood that means carbon dioxide rich blood gives CO2 to alveoli in lungs and takes O2 in returns।
जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड्स होती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड्स, ये क्या करती हैं, एल्वुलाई को कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड ट्रांसफर कर देती हैं एंड उनसे ऑक्सीजन को क्या करती हैं, रिटर्न टेक्स करती हैं, टेक्स का मतलब रिटर्न लेती हैं उन्हें। तो वही लिखा गया है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड CO2 रिच ब्लड गिव्स CO2 टू एल्वुलाई इन लंग्स, लंग्स में एल्वुलाई को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसफर कर देती है एंड टेक्स O2 इन रिटर्न्स, और रिटर्न्स में उनसे ऑक्सीजन लेती हैं। ठीक है। एंड नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट है, around 20 to 25% of carbon dioxide is carried by hemoglobin and this process is called carbaminohemoglobin. It is a really very most important topic है कि पूछा जाता है व्हाट इज कार्बामिनोहीमोग्लोबिन। कार्बामिनोहीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन का कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो कंबाइंड होने की प्रोसेस है, या जो हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड को अपने साथ बाइंड करता है, तो इसी प्रोसेस को ही बोलते हैं कार्बामिनोहीमोग्लोबिन। ठीक है, कार्बामिनोहीमोग्लोबिन क्या है? देखो, कार्बामिनो का मतलब क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, हीमोग्लोबिन का मतलब हीमोग्लोबिन। अगर हीमोग्लोबिन आपका कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड हो रहा है तो उसी प्रोसेस को ही बोलते हैं क्या, कार्बामिनोहीमोग्लोबिन। तो वही लिखा गया है कि 20 to 25% कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हीमोग्लोबिन के द्वारा कैरीड होता है। अभी हमने बताया ना कि जो हीमोग्लोबिन की एफिनिटी है कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करने की, वो बहुत लेस होती है। तो 100% में कितना होता है, अराउंड 20 to 25% ही आरबीसी में प्रेजेंट जो हीमोग्लोबिन है वो कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करती हैं। कितना? ओनली 20 to 25%। तो और ये जो प्रोसेस है कार्बन डाइऑक्साइड को का हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होकर सेल्स एंड टिश्यूज को ट्रांसफर करने की, तो इस प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बामिनोहीमोग्लोबिन। ठीक, तो ये टॉपिक रियली वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग हमेशा ध्यान में रखना। पूछा जाता है कार्बामिनोहीमोग्लोबिन क्या होता है, तो इसमें जो आपका हीमोग्लोबिन के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को बाइंड करके ट्रांसपोर्टेशन करने का प्रोसेस होता है, उसी को ही बेसिकली क्या बोलते हैं, कार्बामिनोहीमोग्लोबिन। ठीक, तो वही लिखा है अराउंड 20 to 25% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरीड बाय हीमोग्लोबिन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आई होप। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कार्बामिनोहीमोग्लोबिन। ओके, एंड नेक्स्ट है बच्चा कि अराउंड 70% कार्बन डाइऑक्साइड इज डिजॉल्व इन द ब्लड प्लाज्मा। 70% जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड के दो पार्ट, एक प्लाज्मा वाला पार्ट है, नेक्स्ट सेल्स वाला पार्ट। तो सेल्स में आपका क्या होता है, आरबीसी, एंड प्लाज्मा में आपका क्या होता है, वाटर इन्वॉल्व होता है ना, प्लाज्मा लिक्विड लाइक जो सब्सटेंस होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है 20 to 25% तो ट्रांसपोर्ट हो रहा है हीमोग्लोबिन के द्वारा, जिसे हम लोग कार्बामिनोहीमोग्लोबिन कहते हैं। एंड 7% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो डिजॉल्व होता है प्लाज्मा में, विच आर प्रेजेंट इन योर ब्लड सेल्स। ओके, जो ब्लड है, ब्लड में प्रेजेंट है। तो वही लिखा है कि अराउंड 70% कार्बन डाइऑक्साइड इज डिजॉल्व इन ब्लड प्लाज्मा एंड द रिमेनिंग 70% कार्बन डाइऑक्साइड इज रिएक्ट विथ वाटर। और जो 70% कार्बन डाइऑक्साइड बचता है, ध्यान से समझो कि जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है उसका जो 70% पार्ट है वो तो आपके आरबीसी में प्रेजेंट जो प्लाज्मा है उसमें डिजॉल्व हो जाता है। ठीक, एंड जो आपका 7% तो डिजॉल्व हो गया किसमें, आपके जो आरबीसी है, कहने का मतलब जो ब्लड है, ब्लड में जो प्लाज्मा वाला पार्ट है उसमें 7% कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व हो गया। ठीक, एंड जो आपका 70% है, 70% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपके आरबीसी में प्रेजेंट साइटोप्लाज्म में, आरबीसी के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट जो वाटर्स है, वाटर्स के मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्शन कर लेते हैं एंड रिएक्शन करने के बाद जो है बाइकार्बोनेट आयंस बनाते हैं, NH+ आयंस बनाते हैं। तो 70% कार्बन डाइऑक्साइड, वही यहाँ पे लिखा है, इज रिएक्ट विथ वाटर विच इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन प्लाज्मा ऑफ आरबीसी एंड फॉर्म्ड ऑफ कार्बोनिल ग्रुप्स एंड H+ आयन। आई टोल्ड यू अबाउट, जैसे कि हमने अभी आपको बताया। ठीक,
और एज वी नो द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज हाई इन टिश्यू। अब इसके पहले लेक्चर्स में हमने आपको बताया ना कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर होता है वो टिश्यूज एंड सेल्स में हाई होता है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड सेल्स एंड टिश्यूज में हाई है, तो इसका मतलब इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन एंड द फॉर्मेशन ऑफ डीऑक्सीहीमोग्लोबिन। तो वही यहाँ पे लिखा है कि एज वी नो द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज हाई in tissues and this is responsible for the dissociation of oxyhemoglobin। dissociation of oxyhemoglobin का मतलब हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन को रिमूव कर देना, ठीक, तो उसी को बोलते हैं dissociation of oxyhemoglobin and formation of deoxyhemoglobin। okay, and so 70% carbon dioxide transported by carbonyl group and bicarbonate ions in plasma। तो मिला जुला के जो 70% कार्बन डाइऑक्साइड आपका है वो ट्रांसपोर्टेड होता है कार्बोनिल ग्रुप एंड बाय कार्बोनेट आयंस के द्वारा, ठीक है, आयंस इन प्लाज्मा, प्लाज्मा में आपके आरबीसी के प्लाज्मा में, ठीक है ना। तो ये जो हमने अभी अपना पढ़ा पॉइंट टू पॉइंट अच्छे से, उसको हम लोग डायग्राम में समझ लेते हैं तो और ज़्यादा आप में क्लैरिटी आ जाएगी इस टॉपिक को लेकर, ठीक है बच्चों। तो चलो हम लोग अपना थोड़ा डायग्राम से समझ लेते हैं। ये जो हमने पढ़ा स्टेप वाइज इसको हम लोग डायग्राम में देखते हैं, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं, सबसे पहली बात ये हमारा क्या है, ये जो ब्लू पेन से हमने मार्क किया हुआ है ये हमारी एक ब्लड वेसल्स है, ठीक। क्यों? क्योंकि ब्लड वेसल्स में ही ब्लड प्रेजेंट है एंड ब्लड में ही आपका वो क्या कहते हैं आरबीसी प्रेजेंट है एंड आरबीसी में ही आपका हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। तो कहने का मतलब ये सारी प्रोसेस आपका किस में होता है, ब्लड वेसल्स में। तो ये आपका जो नीला वाला हमने सबसे पहले देखो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है ब्लड वेसल्स, ठीक, ये ब्लड वेसल्स के अंदर सारी प्रोसेस होंगी। ये जो अभी हमने स्टेप वाइज अच्छे से पढ़ा है ये सारा प्रोसेस हम लोग का ब्लड वेसल्स के अंदर होगी, ठीक है ना। देखो होता क्या है बच्चों, जो ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स में मेनली आपका पहले क्या प्रेजेंट है, ब्लड प्रेजेंट है। तो ब्लड में आपका क्या है, ये जो है ये प्लाज्मा पार्ट हो गया, ब्लड का प्लाज्मा पार्ट। ब्लड के हम लोग दो पार्ट पढ़ते हैं ना, यहाँ पे लिख रहे हैं ब्लड का दो पार्ट होता है ना, एक तो होता है प्लाज्मा और एक होता है सेल्स। सेल्स में मेनली आरबीसी, ठीक है ना। ब्लड के यही आपके मेनली कंपोनेंट हैं। तो ब्लड का ये जो प्लाज्मा वाला पार्ट है जो कि हमने देखो ब्लू पेन से मार्क किया हुआ है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है प्लाज्मा। तो ये तो सबसे पहले हमारी ब्लड वेसल्स है। ब्लड वेसल्स में ये सारी प्रोसेस जो है हमारी ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट ब्लड में होंगी, ठीक है ना। तो ये हमारी क्या है, ब्लड है, ब्लड वेसल्स है। और ब्लड वेसल्स में ये जो ब्लू पेन से हमने मार्क किया हुआ है ये क्या है आपका ब्लड का प्लाज्मा वाला पार्ट। ब्लड का प्लाज्मा वाला पार्ट, प्लाज्मा में क्या होता है, वाटर्स होते हैं। तो देखो लिखा भी है 70% कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व इन प्लाज्मा ऑफ आरबीसी। 70% कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आरबीसी के प्लाज्मा में डिजॉल्व हो जाते हैं, ठीक। तो ये आपका जो है मेनली आरबीसी है। देखो हमने यहाँ पे आरबीसी बनाया हुआ है, यहाँ पे जो लिखा है 70%, यहाँ पे आप लिख सकते हो 70% कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व in प्लाज्मा ऑफ आरबीसी, ठीक है ना। आरबीसी के प्लाज्मा में डिजॉल्व हो जाएंगे, ये आपका आरबीसी वाला पार्ट है, ओके बच्चों। तो देखो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे अपना 70% कार्बन डाइऑक्साइड इज डिजॉल्व इन ब्लड प्लाज्मा एंड द रिमेनिंग 70% कार्बन डाइऑक्साइड इज रिएक्ट विथ वाटर। देखो आपका जो 100% है, 100% में 70% कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व इन प्लाज्मा ऑफ आरबीसी। ये आपका रेड वाला हमने क्या बनाया हुआ है, आरबीसी बनाया हुआ है। तो 70% कार्बन डाइऑक्साइड इज डिजॉल्व इन प्लाज्मा ऑफ आरबीसी। तो आरबीसी के प्लाज्मा में 70% कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व हो गई, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका 20 to 25% कार्बन डाइऑक्साइड जो कि सेल्स एंड टिश्यूज के द्वारा आपके ब्लड वेसल्स में ट्रांसफर किए जाते हैं ना। ये तो आपको इतना पता ही है ना कि सेल्स या टिश्यूज जो होते हैं हमेशा एटीपी बनाते हैं। एटीपी बनाने में एक आपका वेस्ट प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड को बनाते हैं जिसको वो ब्लड वेसल्स में छोड़ देते हैं। तो यही आपका सेल्स है जो कि CO2 बना लिए हैं आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ एटीपी।
एटीपी की प्रिपरेशन करने के बाद, बनाने के बाद बना लिए क्या, CO2। तो CO2 को उन्होंने ब्लड वेसल्स में छोड़ दिया। तो अब इस केस में क्या होता है बच्चों कि जैसे ये CO2 छोड़ते हैं तो CO2 का 100% में से 7% कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व इन प्लाज्मा ऑफ आरबीसी, आरबीसी के प्लाज्मा में डिजोल्व हो जाते हैं। एंड 20 to 25% कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपके हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाते हैं। ठीक, 100% में 7% कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपके आरबीसी के साइटोप्लाज्म में या उसके जो प्लाज्मा वाला पार्ट है उसमें डिजोल्व हो जाएंगे। एंड नेक्स्ट जो 20 to 25% कार्बन डाइऑक्साइड है वो जो आपके आरबीसी में प्रेजेंट है, ये देख लो ये आपका क्या है, रेड में हमने जो बनाया हुआ ये आपका आरबीसी है, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स है। ठीक, और आरबीसी में प्रेजेंट होता है क्या, हीमोग्लोबिन, देखो लिखा है हीमोग्लोबिन, यहाँ पे हीमोग्लोबिन। तो आरबीसी में क्या प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन। तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड का 7% पार्ट तो डिजोल्व हो गया प्लाज्मा पार्ट में, आपके ब्लड के प्लाज्मा वाले पार्ट में, लेकिन 20 to 25% कार्बन डाइऑक्साइड इस हीमोग्लोबिन के साथ आके बाइंड हो गए। ठीक, नेक्स्ट आपका जो 70% मतलब 70% जो कार्बन डाइऑक्साइड है, 70% कार्बन डाइऑक्साइड जो है, जो कि आपके ब्लड में प्रेजेंट वाटर है, ब्लड में साइटोप्लाज्म होगा ही, साइटोप्लाज्म में वाटर्स तो होंगे ही। तो 70% कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वाटर के साथ रिएक्शन कर लेते हैं, देखो लिखा CO2 + H2O, वाटर के साथ रिएक्शन कर लेते हैं। एंड इस यहाँ पे एक रिवर्सिबल प्रोसेस होता है इन द प्रेजेंस ऑफ CA क्या है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है। क्या है, CA जो है वो आपका क्या है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। ठीक है, एनहाइड्रेज एंजाइम है। इनकी प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन कर लेते हैं एंड कार्बोनिक एसिड बनाते हैं। कार्बोनिक एसिड के बाद ये फर्दर ब्रेक डाउन हो जाते हैं, इनका फर्दर डिसोसिएशन हो जाता है एंड बन जाता है क्या, H+ आयन एंड बाइकार्बोनेट आयंस। ठीक है, तो H+ आयंस एंड बाइकार्बोनेट आयंस, ये आपकी प्रोसेस, ये जो रिएक्शन का प्रोसेस, इसका मेनली टर्म ये है कि जब ये प्रोसेस होता है तो इसमें एक H+ आयंस जो निकलते हैं ये भी आपके जाके हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाते हैं। तो हीमोग्लोबिन के साथ जब ये बाइंड हो जाते हैं तो ये भी आपके डीऑक्सी हीमोग्लोबिन या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, अशुद्ध रक्त बनने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो 70% कार्बन डाइऑक्साइड आपका ऐसे हो गया। तो वही यहाँ पे लिखा है कि विच कहाँ गया, ये है, द रिमेनिंग 70% कार्बन डाइऑक्साइड इज रिएक्ट विथ वाटर विच इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द प्लाज्मा ऑफ आरबीसी एंड फॉर्म्ड कार्बोनिल ग्रुप एंड H+ आयंस। ओके, H+ आयंस एंड कार्बोनिल ग्रुप बनाते हैं। तो ये तो हमारा था क्या, डिलीवर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड या ट्रांसपोर्टेड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हमने क्या देखा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग क्या देखा। देखो, जिन बच्चों को नहीं समझ में आया, डोंट वरी अबाउट इट, हम फिर से आपको समझा रहे हैं क्योंकि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें से 100% में 7% कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपके आरबीसी में प्रेजेंट, जो रेड ब्लड सेल्स हैं, पहले तो ब्लड वेसल्स हैं, ये देखो ये क्या है, आपका ब्लड वेसल्स है। ब्लड वेसल्स में क्या प्रेजेंट है, ये आपकी ब्लड प्रेजेंट है। ठीक है ना, ब्लड वेसल्स में आपकी क्या प्रेजेंट होती है, ब्लड वेसल्स में ब्लड ही तो प्रेजेंट होगी। और ब्लड्स में क्या पाया जाता है, आपके आरबीसी, और आरबीसी के अंदर क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इतना तो आप जानते ही हो। तो जो आपका 100% कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें से 7%, केवल 7% कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपके आरबीसी में प्रेजेंट जो साइटोप्लाज्म वाला पार्ट है उसमें डिजोल्व हो जाता है। ठीक, 7% पार्ट। और जो आपके आरबीसी में प्रेजेंट ये हीमोग्लोबिन, देख रहे हो आरबीसी है, आरबीसी में प्रेजेंट ये हीमोग्लोबिन है। तो हीमोग्लोबिन में आपका 20 to 25% ही कार्बन डाइऑक्साइड आके अटैच होते हैं। तो कहने का मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हीमोग्लोबिन के द्वारा केवल 20 to 25% ही ट्रांसपोर्ट होते हैं। और जो आपका 70% कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपके रेड ब्लड सेल्स में, जो आरबीसी है, आरबीसी के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट वाटर जो होता है। अब आरबीसी में तो साइटोप्लाज्म होगा, तो साइटोप्लाज्म में वाटर होता ही है। तो 70% कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपके वाटर के साथ रिएक्ट करके आरबीसी के
प्रेजेंट साइटोप्लाज्म में वाटर के साथ रिएक्ट करके कार्बोनिक एनहाइड्रेट एंजाइम की प्रेजेंस में कार्बोनिक एसिड बनाते हैं एंड कार्बोनिक एसिड फर्दर डिसोसिएट हो जाते हैं एंड H+ आयन एंड HCO3- जिसको हम लोग बाइकार्बोनेट आयंस कहते हैं, इसकी फॉर्मेशन करते हैं। ठीक, तो 70% कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे हमने पॉइंट वाइज लिखा है, यहाँ पे आपको फिगर से अच्छे से समझा भी दिया है। यहाँ पे जो लिखा है 70% कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व इन प्लाज्मा ऑफ आरबीसी, ये आरबीसी का प्लाज्मा वाला पार्ट है। ठीक है, ब्लड वेसल्स है, आपका ब्लड वेसल्स में ब्लड है, ये आपका क्या है, प्लाज्मा वाला पार्ट। तो ये हमने मेनली देख लिया कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो कैसे होता है। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, हम फिर से ट्राई करेंगे। ओके, एंड नेक्स्ट हम लोग अनदर टॉपिक में इन्वॉल्व होंगे। आई थिंक अब ये चैप्टर खत्म ही होने वाला है। नेक्स्ट हम लोग ब्लड्स के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक, सर्कुलेटरी सिस्टम्स में आपका जो ब्लड्स है, मेनली ब्लड्स के बारे में हम लोग अच्छे से टॉपिक वाइज एंड आपके एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग एकदम लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड अच्छे से आगे देखेंगे। ठीक, ओके, थैंक्स ऑल ऑफ यू।